जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम किसी मनुष्य के शब्द नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। वह परमेश्वर जो हमारे दर्द को जानता है, हमारे आंसुओं को गिनता है और हमारे मन की भाषा समझता है। इस समय जब आप यह सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके बहुत निकट हैं। आइए अपने हृदय को खोलें और उस शांति को ग्रहण करें जो केवल यीशु देता है। किसी साधारण शब्दों के साथ नहीं, बल्कि उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचिता है, जो हमारे हृदयों की हर धड़कन को जानता है, जो हमारी हर सांस को गिनता है और जो हमारे बोले हुए शब्दों से पहले ही हमारे मन की भाषा को समझ लेता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज ये प्रार्थना उठाई जा रही है ताकि जो भी आत्मा इस वचन को सुन रही है वह यह महसूस करें कि वह अकेली नहीं है, वह भूली नहीं गई है, वह छोड़ी नहीं गई है, बल्कि इस क्षण भी परमेश्वर का हाथ उसके जीवन पर रखा हुआ है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने सिर को नहीं बल्कि अपने पूरे हृदय को तेरे सामने झुकाते हैं, क्योंकि तू केवल ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि तू वह पिता है जो हमारे साथ चलता है, हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दर्द को महसूस करता है और हमारे संघर्षों के बीच में खड़ा होकर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आज जो आत्मा थकी हुई है उसे विश्राम दे, जो टूटी हुई है उसे जोड़, जो डर में जी रही है उसे साहस दे और जो निराशा के अंधकार में है उसे अपनी ज्योति से भर दे। प्रभु यीशु, आज हम तेरे उस प्रेम को याद करते हैं जो क्रूस पर बहा, उस लहू को याद करते हैं जिसने हमें दोष से मुक्त किया, उस बलिदान को याद करते हैं जिसने हमें नई पहचान दी। प्रभु, तू जानता है कि इस समय कितने लोग भीतर से चुपचाप लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल रो रहे हैं, कितनी आत्माएं बाहर से मजबूत दिखती हैं लेकिन भीतर से टूट चुकी है। प्रभु, आज तेरी उपस्थिति उन सब के कमरे में, उनके मन में, उनके विचारों में उतर जाए। हे प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि तू टूटे मन वालों के निकट रहता है। आज उस वचन को जीवित कर दे। जो बोझ से दबा है उसका बोझ उठा ले, जो चिंता में घिरा है उसकी चिंता अपने हाथों में ले ले, जो भविष्य से डर रहा है उसे यह भरोसा दे कि उसका कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, आज यह प्रार्थना किसी रस्म की तरह नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उठ रही पुकार बन जाए। प्रभु, जिन घरों में शांति नहीं है वहां अपनी शांति भेज, जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई है वहां अपने प्रेम की वर्षा कर, जिन शरीरों में बीमारी ने डेरा डाल रखा है वहां अपनी चंगाई की सामर्थ उतार दे और जिन मनों में निराशा की जड़ें गहरी हो चुकी हैं वहां अपने वचन की रोशनी जला दे। प्रभु, तू वही है जो असंभव को संभव करता है, तू वही है जो सूखी हड्डियों में भी जीवन फूंक देता है। हे यीशु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करे कि तू अभी बोल रहा है, अभी काम कर रहा है, अभी मार्ग खोल रहा है, अभी जंजीरें तोड़ रहा है, अभी आंसू पोंछ रहा है और अभी नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। प्रभु, कई बार हम उत्तर नहीं देखते, लेकिन आज हमें यह विश्वास दे कि तू मौन में भी काम करता है, अंधकार में भी मार्ग बनाता है और प्रतीक्षा में भी आशीष छुपाए रखता है। प्रभु यीशु, आज इस क्षण हम अपने सारे प्रश्न, अपनी सारी उलझनें, अपने सारे डर तेरे चरणों में रखते हैं। हमें हर उत्तर नहीं चाहिए, हमें बस तेरी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि जहां तू है वहां कमी नहीं होती, जहां तू है वहां भय टिक नहीं सकता,
जहां तू है वहां आत्मा जीवित हो जाती है। प्रभु आज इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति तेरे प्रेम में लिपटा हुआ महसूस करे, जैसे एक पिता अपने बच्चे को बाहों में भर लेता है। हे स्वर्गीय पिता, हम यह भी जानते हैं कि कई बार हम कमजोर पड़ते हैं। हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारी प्रार्थनाएं भी टूटे शब्दों जैसी लगती है। लेकिन तू उस प्रार्थना को भी सुनता है जो शब्दों में नहीं बल्कि आंसुओं में बहती है। प्रभु आज उन अनकहे शब्दों को भी सुन ले, उन आहों को भी समझ ले और उन उम्मीदों को भी जीवित कर दे जो बुझती हुई लग रही हैं। प्रभु यीशु, आज हमें सिखा कि परिस्थितियों से बड़ा तेरा वचन है, भावनाओं से बड़ा तेरा सत्य है और डर से बड़ी तेरी शांति है। हमें यह समझ दे कि हम जो देखते हैं वह अंतिम नहीं है। अंतिम फैसला तेरा है और तू हमेशा अपने बच्चों के भले के लिए काम करता है, चाहे वह मार्ग हमें अभी समझ आए या नहीं। आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले, एक ऐसा विश्वास जो हालात देखकर नहीं बल्कि तुझे देखकर खड़ा हो, एक ऐसी शांति जो बाहर की आवाजों से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से आए, और एक ऐसी आशा जो किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि केवल तुझ पर टिकी हो। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने बीते हुए कल को तेरी दया में, अपने आज को तेरी उपस्थिति में और अपने आने वाले कल को तेरी योजना में रखते हैं, और यह जानते हुए विश्राम करते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार करता है और तू हमारा सदा का सहारा है। प्रभु यीशु, कई बार हम पूछते हैं कि तू कहां था जब यह सब हुआ, तू क्यों चुप रहा जब हमने पुकारा, लेकिन आज तू हमें यह सिखा रहा है कि तेरा मौन भी हमारी रक्षा का हिस्सा था, तेरी प्रतीक्षा भी हमारी तैयारी थी, और जो देरी हमें लग रही थी वह असल में हमें टूटने से बचाने की तेरी योजना थी। प्रभु, आज इस सत्य को हमारे हृदय में स्थापित कर दे कि तू कभी देर नहीं करता, तू हमेशा सही समय पर आता है। हे स्वर्गीय पिता, इस समय जो आत्मा यह सुन रही है उसके भीतर एक गहरी थकावट है। उसने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है, बहुत समझौते किए हैं, बहुत बार खुद को मजबूत दिखाया है, जबकि भीतर से वह टूट चुकी है। प्रभु, आज उसे यह एहसास करा दे कि उसे मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तेरी बाहों में सुरक्षित है। वह रो सकती है, वह रुक सकती है, वह विश्राम कर सकती है, क्योंकि अब तू उसके लिए लड़ रहा है। प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है कि जो मेरे पास बोझ से दबे हुए आते हैं मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज इस वचन को जीवित कर दे। आज यह प्रार्थना सिर्फ शब्द ना रहे बल्कि विश्राम का द्वार बन जाए, जहां यह आत्मा अपने सारे बोझ उतार सके, अपनी सारी चिंताएं छोड़ सके और तेरी उपस्थिति में गहरी सांस ले सके। हे प्रभु, जिन मनों में डर बैठ गया है, भविष्य को लेकर चिंता है, आजीविका को लेकर भय है, रिश्तों को लेकर असुरक्षा है, उन सब पर तू अपनी सिद्ध शांति उंडेल दे। वह शांति जो समझ से परे है, जो परिस्थिति से नहीं बल्कि तेरे स्वभाव से आती है। प्रभु, आज यह शांति इस व्यक्ति के विचारों की पहरेदारी करे, उसके दिल को स्थिर करे और उसके मन को शांत करे। प्रभु यीशु, तू जानता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी पुराने घावों के साथ जी रहे हैं, ऐसे शब्द जो कभी कहे गए और आज तक उनके भीतर गूंजते हैं, ऐसे अनुभव जिन्होंने उनके आत्म मूल्य को तोड़ दिया। प्रभु, आज तू उन सब झूठी आवाजों को शांत कर दे और अपनी सच्ची आवाज को उनके भीतर स्थापित कर दे। वह आवाज जो कहती है कि तू मूल्यवान है, तू चुना हुआ है, तू छोड़ा नहीं गया है।
हे स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को सुनने वाले के जीवन में जो भी अटका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो बार बार एक ही चक्र में घूम रहा है, प्रभु आज तू उस चक्र को तोड़ दे, पुराने पैटर्न को समाप्त कर दे और एक नया मार्ग खोल दे, ऐसा मार्ग जहां यह आत्मा तेरी अगुवाई में चले और गिरने के डर से नहीं बल्कि तेरे भरोसे से आगे बढ़े। प्रभु यीशु, आज हम यह भी जानते हैं कि कई बार उत्तर तुरंत नहीं आते, लेकिन तू हमें यह सिखा रहा है कि उत्तर से पहले तेरी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि उत्तर परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन तेरी उपस्थिति मनुष्य को बदल देती है। और जब मनुष्य बदल जाता है तब परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। हे प्रभु, इस क्षण तू इस सुनने वाले को यह सामर्थ्य दे कि वह हार ना माने, पीछे ना हटे, विश्वास को ना छोड़े, भले ही आंखें अभी सब साफ ना देख पा रही हो, लेकिन दिल यह जान ले कि तू काम कर रहा है, तू रास्ता बना रहा है, तू तैयारी कर रहा है, और जो आने वाला है वह उससे कहीं बेहतर है जिसकी उसने कल्पना की थी। प्रभु यीशु, आज हम यह घोषणा करते हैं कि यह आत्मा परिस्थितियों की शिकार नहीं है, यह तेरी संतान है और तेरा हाथ इसके ऊपर है। इसका जीवन दुर्घटना नहीं बल्कि उद्देश्य है, इसका दर्द व्यर्थ नहीं बल्कि गवाही बनेगा, और इसकी प्रतीक्षा खाली नहीं बल्कि आशीष से भरी हुई है। हे स्वर्गीय पिता, जैसे यह प्रार्थना आगे बढ़ रही है, वैसे ही तू इस आत्मा को भी आगे बढ़ा रहा है, अतीत से बाहर, डर से बाहर, दोष से बाहर, और आशा, विश्वास और शांति की ओर। प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाला यह महसूस करे कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ हल्का हो रहा है, कुछ शांत हो रहा है, क्योंकि तू काम कर रहा है। प्रभु, कई बार हम सोचते हैं कि विश्वास का मतलब कभी टूटना नहीं, कभी रोना नहीं, कभी सवाल ना करना है, लेकिन आज तू हमें सिखा रहा है कि सच्चा विश्वास वही है जो टूटने के बाद भी तुझसे जुड़ा रहता है, जो रोते हुए भी तेरा हाथ नहीं छोड़ता, जो सवालों के बीच भी तेरी ओर देखता है। प्रभु, आज इस आत्मा के विश्वास को नए तरीके से मजबूत कर दे, ऐसा विश्वास जो दिखने पर नहीं बल्कि तेरे स्वभाव पर टिका हो। हे स्वर्गीय पिता, इस समय जो व्यक्ति यह सुन रहा है, उसके भीतर शायद अभी भी कुछ अनकहे डर बचे हुए हैं, कुछ ऐसे विचार जो रात के सन्नाटे में अचानक उठ जाते हैं, कुछ ऐसे दृश्य जो आंख बंद करते ही सामने आ जाते हैं। प्रभु, आज तू उन सब पर अपनी शांति की मोहर लगा दे, ताकि यह आत्मा भय के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ विश्राम कर सके। प्रभु यीशु, तू जानता है कि इस जीवन में हम सब किसी ना किसी युद्ध से गुजरते हैं। कुछ युद्ध बाहर दिखते हैं और कुछ भीतर ही भीतर हमें थका देते हैं, लेकिन आज तू हमें यह स्मरण करा रहा है कि यह युद्ध हमारा नहीं बल्कि तेरा है, और जब तू लड़ता है तब हार का कोई स्थान नहीं होता। प्रभु, आज इस आत्मा को यह विश्राम दे कि उसे हर बात खुद संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू संभाल रहा है। हे प्रभु, आज हम यह भी जानते हैं कि कई बार तू तुरंत रास्ता नहीं बदलता, लेकिन तू रास्ते पर चलने वाले को बदल देता है ताकि वह उसी परिस्थिति में भी स्थिर रह सके। प्रभु, आज इस व्यक्ति को वही स्थिरता दे, वही धैर्य दे, वही आत्मिक मजबूती दे जो उसे हर परिस्थिति में तेरे साथ जुड़े रहने की शक्ति दे। प्रभु यीशु, इस समय हम तेरे सामने यह भी रखते हैं कि इस आत्मा ने कितनी बार दूसरों को समझा, दूसरों को सहारा दिया, दूसरों के लिए मजबूत बना, लेकिन आज उसे खुद सहारे की जरूरत है। प्रभु, आज तू उसे यह एहसास करा दे कि उसे भी थामे जाने का अधिकार है, कि वह भी तेरी गोद में सिर रख सकती है, कि वह भी तेरी उपस्थिति में सुरक्षित है। हे स्वर्गीय पिता, आज इस प्रार्थना के माध्यम से तू इस आत्मा के भीतर एक नई शुरुआत की घोषणा कर रहा है। भले ही बाहर कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल रहा है।
सोच का तरीका, देखने का नजरिया, भरोसे की गहराई। प्रभु आज इस परिवर्तन को स्थायी बना दे। प्रभु यीशु, आज हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब यह आत्मा इस प्रार्थना के बाद अपने दिन या रात की ओर बढ़े, तब तेरी शांति उसके साथ चले, उसके निर्णयों में, उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में, ताकि लोग उसमें तुझे देखें, ना कि उसके संघर्ष को, उसकी आशा को देखें, ना कि उसके डर को। हे प्रभु, इस समय हम यह घोषणा करते हैं कि यह आत्मा अकेली नहीं है, यह छोड़ी हुई नहीं है, यह अनदेखी नहीं है, बल्कि यह तेरी आंखों की पुतली है, तेरे हृदय के करीब है और तेरी योजना में सुरक्षित है। प्रभु, आज इस सत्य को इसके हृदय पर मुहर की तरह अंकित कर दे। प्रभु यीशु, अब जब यह प्रार्थना अपने समापन की ओर बढ़ रही है, हम यह जानते हैं कि यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। एक नया भरोसा, एक नई शांति, एक नया आत्मिक संतुलन। प्रभु, इस आत्मा को तेरे चरणों से उठने ना दे जब तक उसका मन स्थिर ना हो जाए, जब तक उसका हृदय हल्का ना हो जाए, जब तक उसका विश्वास फिर से खड़ा ना हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सुनता है, तू देखता है, तू समझता है और तू उत्तर देता है। भले ही हमारा समय अलग हो, लेकिन तेरा समय हमेशा सही होता है। प्रभु, हम यह प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। यह आत्मा तेरे हाथों में सुरक्षित है और जो तू करता है वह हमेशा भलाई के लिए करता है। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम में इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, विश्वास के साथ, शांति के साथ और इस आश्वासन के साथ कि तू हमारे साथ है, आज भी और सदा के लिए। प्रभु यीशु, आपके जीवन को अपनी शांति, अपने प्रेम और अपनी आशा से भर दें। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ चल रहे हैं, आज भी और सदा के लिए। इस प्रार्थना के बाद भी विश्वास में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, वह सब कुछ भलाई के लिए करेगा। आप यह आत्मिक संदेश सुन रहे थे यीशु संदेश मिशन से। जय मसीह की। आमीन।